तो चलिए दोस्तों, आज आपको एक दास्तान पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री का नक्शा बदलने वाली सिंगर नाजिया हसन की बताते हैं, जिन्होंने भारत में भी ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो आज भी कायम है। 15 साल की उम्र में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उन्होंने फिल्म कुर्बानी का गाना 1980 में फिल्म आई थी एक कुर्बानी, उसका एक गाना था आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, ये गाया था। और इसके लिए इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। नाजिया देखिए पहले पाकिस्तानी कलाकार हैं जिन्हें भारत में फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सबसे कम उम्र में यह अवार्ड जीतने वाली नाजिया हसन ही हैं। इनके गाए गाने भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, रशिया में भी काफ़ी पसंद किए जाते थे। दुनिया नाजिया की आवाज़ की दीवानी थी, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी काफ़ी दर्दनाक थी। जिस बिजनेसमैन से उनकी शादी हुई थी वो उन्हें बहुत ज़्यादा पीटता था। कई बार तो पति ने उन्हें जहर देने की भी कोशिश की। पति के धोखे, मारपीट और तनाव का असर उनकी हेल्थ पर पड़ा और महज 35 साल की उम्र में ये दुनिया से चली गई। नाजिया हसन का जन्म देखिए 3 अप्रैल 1965 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। ये पाकिस्तान के नामी बिजनेसमैन बासिर हसन और सोशल वर्कर मुनीजा बासिर की बेटी थी। कराची में जन्म लेने के बाद इनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई जो थी वो लंदन में हुई। नाजिया हसन की मां मुनीजा और जीनत अमान अच्छी दोस्त थी। एक दिन जीनत अपने लंदन स्थित घर पर पहुंची तो कमरे में उनकी नज़र गिटार पर पड़ी और वो झट से पूछ पड़ी, अरे ये कौन बजाता है? मुनीजा ने जवाब दिया, मेरे दोनों बच्चे म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं। नाजिया उस समय घर पर ही थी। जब नाजिया ने गाना शुरू किया तो जीनत को काफ़ी पसंद आया। बातचीत करने के बाद जीनत अमान चली गई। एक दिन जीनत ने मुनीजा को कॉल किया और कहा, प्रोड्यूसर और एक्टर फिरोज़ खान नई फिल्म बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें एक नई आवाज़ की ज़रूरत है। मुझे लगता है उन्हें नाजिया की आवाज़ पसंद आएगी। उनकी माँ ने इससे इनकार कर दिया, मुनीजा ने, क्योंकि मुस्लिम परिवार की लड़कियों को इतना खुला माहौल नहीं दिया जाता था। ये 1980 की बात है। उस समय इनकार सुनने के बाद जब जीनत अमान ने जिद की तो उन्होंने इसके लिए समय मांगा और फिर बात करने को कहा। उसी शाम जब मुनीजा के पति घर आए तो उन्होंने उन्हें जीनत अमान के कॉल की बात बताई। पिता काफ़ी नाराज हुए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ मिनटों की बहस के बाद जीनत के प्रस्ताव को मुनीजा के हस्बैंड को भी मानना पड़ा, यानी कि नाजिया हसन के पिता। उन्हें भी राज़ी होना पड़ा और उन्होंने इसके लिए हाँ कर दी। जीनत अमान के कहने पर मुनीजा और नाजिया यूनाइटेड किंगडम में हुई एक पार्टी में पहुंचे, जहां उनके मुलाकात फ़िरोज़ खान से हुई। फ़िरोज़ खान ने नाजिया को ऑडिशन के लिए बुलाया और उसके बाद 15 साल की नाजिया की आवाज़ से इम्प्रेस होकर देखिए फ़िरोज़ खान ने उन्हें अपनी फिल्म कुर्बानी में गाने का मौका दिया। नाजिया ने फिल्म के लिए आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए एक गाना गाया जो चार्ट बस्टर साबित हुआ। गाने की रिकॉर्डिंग देखिए यूके में हुई थी, जिसके लिए नाजिया अपने स्कूल से हाफ डे लेकर स्कूल ड्रेस में ही रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद नाजिया हसन अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना बहुत ही ज़्यादा हिट साबित हुआ। एक दिन मुनीजा के पास राज कपूर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नाजिया को मिलेगा, क्या आप उसे लेने भारत आएंगे? पूरा परिवार उनका भारत आया और नाजिया को शोमैन राज कपूर के हाथों ही अवार्ड दिया गया। अवार्ड नाइट के दिन जिस होटल में नाजिया ठहरी थी वहां दर्जनों मीडिया कर्मियों का जमावड़ा उनसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा था। नाजिया को आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया, फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। ये पहली पाकिस्तानी सिंगर थी जिन्हें भारत में ये अवार्ड मिला था। नाजिया हसन 15 साल की उम्र में इस अवार्ड को लेने वाली पहली गायिका थी। इससे पहले और बाद में आज तक फिल्म फेयर अवार्ड में ऐसा इतिहास दोबारा नहीं रचा गया। अब पहले गाने के बाद ही, इतना हिट गाना गाने के बाद ही कम उम्र में ही नाजिया एक नेशनल सेंसेशन बन गई। 1981 में एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया गया। ये एल्बम रिलीज़ करने वाली पहली प्लेबैक सिंगर थी नाजिया हसन। डिस्को दीवाने एल्बम भारत और पाकिस्तानी बेस्ट सेलिंग एल्बम था। साथ ही इसे वेस्ट इंडीज़, लैटिन अमेरिका और रशिया में भी काफ़ी पसंद किया गया। पहली एल्बम से नाजिया इंटरनेशनल सिंगर बन गई थी। बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ नाजिया बेहद सुंदर भी थी। उनके पॉपुलर होने के बाद हर नामी फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। हालांकि परिवार के लिए हर बार नाजिया ऑफर ठुकरा देती थी। नाजिया हसन का एल्बम डिस्को दीवाने इतना पॉपुलर हुआ कि नाजिया जहाँ भी जाती थी वहाँ भीड़ लग जाती थी। एक बार जब ये कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचती तो इन्हें देखने भर के लिए 1 लाख लोग जमा हो गए थे।
नाजिया की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए बिट्टू ने उन्हें म्यूजिक एल्बम स्टार में एक्ट करने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ गाना गाना चुना, एक्टिंग नहीं की। 1984 में रिलीज हुई नाजिया का एक एल्बम यंग तरंग पाकिस्तान का पहला एल्बम था जिसमें म्यूजिक वीडियो था। ये उस जमाने का एशिया का सबसे पॉपुलर एल्बम था। 1991 में नाजिया ने अपने भाई जोहेब के साथ म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा रिलीज़ किया, जिसके ठीक बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की ये उनका आखिरी एल्बम है। पर्सनल लाइफ में फोकस करने के लिए नाजिया ने हमेशा के लिए गाना गाना छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद नाजिया की ज़िंदगी कैसी रही, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं। लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1991 में नाजिया ने वीमेंस इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप की और बाद में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नौकरी की। उन्होंने लॉ की डिग्री भी ली। 30 मार्च 1995 को नाजिया ने कराची के बिजनेसमैन मिर्ज़ा इश्तियाक बेग से शादी कर ली। इश्तियाक से नाजिया की अरेंज मैरिज थी। 1997 में नाजिया ने बेटे अरेज को जन्म दिया। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। नाजिया के पति का पाकिस्तानी हीरोइन से अफेयर था। जैसे ही उन्हें ये बात पता चली तो घर में झगड़े और बढ़ गए। ऐतराज़ करने पर उनका पति उन्हें मारने पीटने लगा। नाजिया से पहले इश्तियाक की 2 शादियां हो चुकी थी। ये बात नाजिया के घर वालों से छिपाई गई थी। नाजिया से पहले इश्तियाक ने फिलीपींस की एक डांसर हेजल से शादी की थी, जिससे उनका एक बेटा इमरान बेग था। उनकी दूसरी शादी पाकिस्तानी हीरोइन शाजिया से हुई थी। दूसरी पत्नी ने बेग की मेंटल कंडीशन ख़राब होने पर तलाक ले लिया था। ये दोनों शादियां नाजिया के परिवार से राज रखी गई थीं। पत्नी ने बेग की मेंटल कंडीशन ख़राब होने पर तलाक लिया। ये बात नाजिया हसन को बाद में पता चली। 21 जून 2000 को नाजिया ने पाकिस्तान के नामी न्यूज़पेपर डेली जंग को आखिरी इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने पहली बार मारपीट और पति के जुल्मों पर खुलकर बात की थी। नाजिया का पति उन पर दबाव बनाता था कि शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल चल रही है, ऐसा कहें वो, हालांकि ऐसा नहीं था। जब नाजिया को कैंसर हुआ तो उनके पति ने इलाज का खर्च उठाने से भी इनकार कर दिया। नाजिया कहती थी पति इश्तियाक बेग के साथ रहने की जगह वो मरना पसंद करेंगी। नाजिया के भाई ने भी एक स्टेटमेंट में बताया था कि उनकी बहन को उसके पति ने बंदी बनाकर रखा है। पति से परेशान होकर नाजिया ने साल 2000 में मुस्लिम लॉ के तहत पति से तलाक ले लिया था और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी थी। पति से अलग होने के बाद नाजिया का इलाज उनके घर वालों ने लंदन में कराया। नाजिया का कहना था कि उनका पति उन्हें स्लो पॉइजन दे रहा है, जिससे उनके शरीर के अंग खराब हो रहे हैं। ये बात लंदन में नाजिया का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने भी बताई थी। नाजिया का कहना था कि अगर उनकी मौत होती है तो इस बात की जांच की जाए। 10 अगस्त 2000 को नाजिया की हालत बिगड़ने पर उन्हें लंदन के नॉर्थ लंदन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी हालत सुधर रही थी और डॉक्टर उन्हें घर भेजने वाले थे, लेकिन वो घर लौट नहीं सकी। 13 अगस्त 2000 की सुबह 9:15 बजे हॉस्पिटल से नाजिया की मां मुनीजा को कॉल कर जानकारी दी गई कि उनकी बेटी जोर जोर से खांस रही है। मां अस्पताल के लिए निकली, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही नाजिया की मौत हो चुकी थी। इलाज के दौरान नाजिया ने अपने वकील और कुछ गवाहों के सामने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पति उन्हें जहर दे रहा है और स्लो पॉइजन की वजह से उनके अंग खराब हो रहे हैं। नाजिया की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ। वकील द्वारा नाजिया का आखिरी स्टेटमेंट मिलने के बाद लंदन पुलिस ने दोबारा नाजिया की ऑटोप्सी कराई। इस हाई प्रोफाइल केस की गहराई से जांच करने के लिए नॉर्थ वेस्ट लंदन पुलिस ने नाजिया के पेरेंट्स का गोल्डन ग्रीन स्थित घर और पति का घर सीज कर दिया था। दोनों घरों की फॉरेंसिक टीम ने जांच की। यूके ने कुछ महीनों के बाद एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें स्कॉटलैंड यार्ड जासूसों के अनुसार नाजिया की मौत का कारण लंग कैंसर बताया गया था। उन्होंने पाया कि ये एक नेचुरल डेथ थी। पाकिस्तान के नामी न्यूज़ चैनल जियो टीवी के अनुसार 13 अगस्त को हुई नाजिया की मौत के बाद 5 महीनों तक जांच के लिए उनका शव लंदन के मुर्दाघर में रखा गया था। परिवार को उनका शव 5 महीने बाद 9 जनवरी 2001 को सौंपा गया था। नाजिया का अंतिम संस्कार लंदन के हैंडन कब्रिस्तान में हुआ। पहले उन्हें पाकिस्तान लाया जाना था, लेकिन शव मिलने में देरी होने की वजह से लंदन में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। नाजिया के पति ने उनकी मौत के बाद तलाक की बात को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मौत के समय भी नाजिया उनकी पत्नी थी। हालांकि नाजिया के घर वालों का कहना था कि नाजिया की मौत से 3 महीने पहले ही
मुस्लिम लॉ के तहत उन्हें तलाक मिल गया था। इश्ताक आज भी नाजिया को अपनी पत्नी मानते हैं, जबकि नाजिया के बेटे अरैज की कस्टडी उन्हें नहीं दी गई थी। नाजिया की मौत के बाद 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने इसे प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया था। नाजिया की जगह ये अवार्ड उनकी मां लेने पहुंची थी। नाजिया हसन गानों से मिलने वाली अपनी सारी कमाई ज़रूरतमंदों पर दान करती थी। ये कराची के बच्चों के लिए दान करती थी। इसके अलावा ये फ़ंड इकट्ठा करने के लिए भी कई कंसर्ट करती थी। इन्होंने बैन बैटल अगेंस्ट नारकोटिक्स ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, जो ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने का काम करता था। नाजिया ने यूनिसेफ के साथ भी काम किया था। उनके बेहतरीन काम के चलते उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लीडरशिप प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी मिली थी। हालांकि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद वो ये कर नहीं सकी। तो दोस्तों देखिए, ये थी एक दुख भरी दास्तान नाजिया हसन की। आप लोग सोचते होंगे ये कितनी अच्छी गायिका है, लेकिन अफसोस की बात कि वो गायिका सिर्फ 35 साल तक ही जिंदा रह सकी और पता नहीं किन अनजान वजह से उनकी मौत हो गई और उनका शव भी 5 माह तक रखा रहा और उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार हो सका। कितने दुख की बात है, बहुत दुख लगता है ऐसी वीडियो या ऐसी बातें सुनकर। तो दोस्तों ये थी नाजिया हसन के बारे में जानकारी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए इसी तरह बने रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।